बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स न्यू बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए अवेलेबल होगा कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है, जिसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन्स आपने सॉल्व करना है द फॉलोइंग, जो गिवन आपके पास क्वेश्चंस हैं। So the first part is 81 by 16 raised to power minus 3 by 4। So इसको सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल 81 को हम लिख सकते हैं 3 raised to power 4, यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 बनेगा। इसी तरह 2 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 बनेगा, एंड होल पावर इज -3/4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सटर्नल पावर से। 3 raised to power 4 मल्टीप्लाई -3 raised to power 4 एंड 2 raised to power 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4। सो 4 and 4 आर कैंसल आउट। सो आपके पास आएगा 3/2, पावर इज -3। अब अगर आपने इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो आप इसको इस तरह लिखेंगे 1/3/2 raised to power 3। सो दिस विल बी इक्वल टू द 2 raised to power 3 by 3 raised to power 3। So 2 raised to power 3 means to multiply 3 times, and 3 raised to power 3 means 3 multiply 3 multiply 3। So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 3s are 27। सो ये हमारे पास आंसर होगा इस फर्स्ट पार्ट का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट इज 3/4 raised to power -2 divided by 4/9 raised to power 3 multiply by 16/27। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल -2 को +2 बनाने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे। इट्स मीन 4/3 एंड रेज टू पावर 2। डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली फ्रैक्शन भी आपकी चेंज हो जाएगी। इट विल बिकम, सो दिस विल बी 9 raised to power 3 and 4 raised to power 3। then multiply by 16/27। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 raised to power 2 is 16 and 3 raised to power 2 is 9। multiply 9 raised to power 3 और 4 raised to power 3। और इसी तरह 16 को हम लिख सकते हैं 4 multiply 4, then
27 को 9 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। अब जिनकी कटिंग होती है वो हम कटिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 4 रेज़ टू पावर 3 है, तो 4 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 3 टाइम्स, और 16 को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 और 9, ये 9 कैंसिल हो जाएगा 9 रेज़ टू पावर 3 से, तो यहाँ पे 9 स्क्वायर रह जाएगा, और फिर ये वाला 9 भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 जस्ट 9 ही रहेगा। सो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई 3। अब जो जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करें। 3 4 है यहाँ पे, तो ये इन 4 से कैंसिल हो गए। 3 1s are 3, 3 3s are 9, so 3 multiply 4 is equal to 12. Now the third part is 0.027 raised to power minus 1 by 3. सो इसको सॉल्व करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम सिंप्लीफाई करेंगे इनसाइड ब्रैकेट को। दिस विल बिकम 27 बाय पॉइंट को हमने ख़त्म करना है। पॉइंट की जगह 1 और 3 डिजिट्स आ जाएंगे। देन रेज़ टू पावर माइनस 1/3। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 के, और 1010 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1000 है। सो पावर इज़ -1/3। अब हमने इस पावर को पॉजिटिव बनाना है। इट्स मीन इनसाइड द ब्रैकेट को हम रेसिप्रोकल कर देंगे ताकि हमारी पावर पॉजिटिव हो। अब पावर को मल्टीप्लाई करें 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, और इसी तरह 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। सो 3 and 3 are cancel out and we got only 10/3. So this will be the answer. अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। Now the fourth part is square root of x raised to power 14 multiply y raised to power 21 multiply z raised to power 35 divided by y raised to power 14 and z raised to power 7। सबसे पहले तो हम इन पावर्स को सॉल्व करेंगे। दिस इज़ 14। देन हम 1/2 के साथ इसको 1 यहाँ पे 7 है, तो इस रूट की वैल्यू है, रेडिकल की वैल्यू 1/7। सो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए x रेज़ टू पावर 14 को एज इट इज़ लिखेंगे, और मल्टीप्लाई y रेज़ टू पावर 21 में से 14 को माइनस कर देंगे। देन z रेज़ टू पावर 35 है, तो 35 में से भी ये 7 माइनस हो जाएगा, और होल की जो पावर है वो 1/7 है। इस 7 की वजह से इसकी पावर 1/7 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें। x रेज़ टू पावर 14, y रेज़ टू पावर 7 एंड z रेज़ टू पावर 35 में से 7 को माइनस करेंगे 28। सो 1/7 को अब हर एक से मल्टीप्लाई करें। x रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, इसी तरह y रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 और z रेज़ टू पावर 28
multiply 1/7. Then 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 and 7 are cancel out, 7 ones are 7, 7 fours are 28. So remaining होगा x raised to power 2, y as it is, और z raised to power 4. So this will be the answer. अब हम नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे. So the fifth part is 5 multiplied by 25 raised to power n plus 1 minus 25 5 raised to power 2 of n, और इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 रेज टू पावर n प्लस 1. अब इसको सॉल्व करने के लिए 25 को आपने 5 स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. सो 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर और 2 को आपने n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है. इसी तरह ये भी आपके पास 5 स्क्वायर होगा 25 और इस 5 की पावर 2n है. देन 5 और इसको आप सिंप्लीफाई करके a की पावर में लिख दें 5 2n प्लस 3 और इस 5 को भी आप ऐड फॉर्म में प्लस 1. देन माइनस 5 स्क्वायर 25 को लिखा और मल्टीप्लाई हो रहा है n प्लस 1 से. अब इसको सॉल्व करते हैं. a की पावर में लिखना है. सो 2n प्लस 2 प्लस 1 देन 2n प्लस 2 और प्लस 1, ये इस 5 की पावर 1 को भी हमने ऐड फॉर्म में लिखा है. और इधर आएगा 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 और नेक्स्ट 5 रेज टू पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बनेगा 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 और डिवाइडेड 5 में 5 रेज टू पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2. अब स्टूडेंट 5 रेज टू पावर 2n को आप दोनों में से कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर में से भी और नोमिनेटर में से भी. तो रिमेनिंग आपके पास 5 रेज टू पावर 3 बनेगा माइनस 5 रेज टू पावर 2 और डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 4 माइनस 5 रेज टू पावर 2. अब इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर. सो 5 रेज टू पावर 2n और 5 रेज टू पावर 2n तो कैंसिल हो गए. 5 रेज टू पावर 3 मीन्स 5 5s are 25, 25 5s are 125. सो 125 माइनस 25. सो ये आपके पास 100 के इक्वल होगा. डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 4 मीन्स 125 मल्टीप्लाई 5 इज 625 माइनस 25 विच विल बी 600. सो इनकी आप कटिंग करेंगे और लास्ट में आपके पास ओनली 1/6 बचेगा. सो दिस विल बी द आंसर. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट सॉल्व करेंगे. दैट इज 16 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 20
रेज टू पावर 20 इंटू 4 रेज टू पावर 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 एक्स माइनस 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर एक्स प्लस 2। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को 2 पावर में कन्वर्ट करेंगे, यानी हमारे पास जो बेस होगी वो 2 होनी चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। सो इसके लिए हम 16 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 और साथ में पावर इसके मल्टीप्लाई होगी, डैट इज़ एक्स प्लस 1। और इसी तरह 20 को हम लिख सकते हैं एलसीएम फॉर्म में सॉल्व करके। So this will become 2 raised to power 2 multiply 5 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की फॉर्म में और पावर है 2x और डिनोमिनेटर में हम 2 को एज इट इज़ x माइनस 3 और 8 को हम 2 रेज टू पावर 3 और पावर है x प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 देन प्लस 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 और मल्टीप्लाई 5। इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 को आप कॉमन ले सकते हैं। रिमेनिंग आपके पास आएगा 2 रेज टू पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय प्लस 5 और इसी तरह डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा 2 रेज टू पावर x प्लस 3x इज़ 4x और 6 माइनस 3 इज़ 3। सो 2 रेज टू पावर 4x डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 2 रेज टू पावर 2, 4x कैंसिल हो जाएगा तो 2 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 3 और आपके पास आएगा 2 रेज टू पावर 2 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे सो 2 रेज टू पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 सो जस्ट 1/2 बचेगा। सो 1/2 और 2 रेज टू पावर 2 इज़ 4 प्लस so which is equal to 9/2. So 9/2 will be the answer. अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, that is 7th part and its value is 64 raised to power minus 2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर माइनस 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे सो 64 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6 के माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2/3। अब पावर के साथ 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड यहाँ पे आपके पास बचेगा -3/2 है क्वेश्चन में। सो -3/2 तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा
आपके पास रिमेनिंग आएगा 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई -2 -4 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर -3। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। सो दिस इज़ इक्वल टू 1 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में हम 1 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल होता है 16 के, और डिवाइडेड बाय 1 2 रेज़ टू पावर 3, दिस इज़ 3 रेज़ टू पावर -3, सो 27। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास 1/16 मल्टीप्लाई बाय 27 हो जाएगा। सो 27/16, दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम 8th पार्ट सॉल्व करेंगे, दैट इज 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर n+1, और इसी तरह 3 रेज़ टू पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू पावर n-1। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको 3 पावर में कन्वर्ट करेंगे। सो 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 स्क्वायर है, तो 2n+2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देन 3 रेज़ टू पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2n-2। अब इसको सिंप्लीफाई करें। 3 रेज़ टू पावर 2n+1 इज़ 3n प्लस 2, और 3 रेज़ टू पावर 2n प्लस n इज़ 3n -2 -1 -3। सो 3 रेज़ टू पावर 3n प्लस 2 और -3n हो जाएगा, और साथ में +3। सो ये आपके पास इक्वल होगा 3n -n और +n कैंसिल आउट हो गए, 3 रेज़ टू पावर 5। सो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 243। दिस विल बी द आंसर। अब हम इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। सो द 9th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 रेज़ टू पावर n+2 n+3 -6 5 रेज़ टू पावर n+1 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ। देन 9 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n -2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। सो जो अब न्यू बुक आई है उसमें ये करेक्शन हो चुकी है कि यहाँ पे 4 ही है। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 रेज़ टू पावर n को हम कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में से भी और नोमिनेटर में से भी, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। रिमेनिंग बचेगा 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 9 -4। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू द 5 रेज़ टू पावर 3 इज़ 125 minus 30, that is 95, and divided by 5, which will be equal to 19. So this will be the answer. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन है। अगर आपने अभी तक मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए अवेलेबल होगा कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस बुक। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।